महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12 की यानी कि एचएससी बोर्ड की गाइडलाइंस जो है वो रिलीज हो चुकी है। और ये जो गाइडलाइंस है ये प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल मैथ्स बैच पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस रिलीज हुई है ये आपको बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर रही है। याद रखिएगा, ये क्लास 12th के लिए आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है और आगे जाके जो थियरी एग्जाम होने वाली है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई है। आप सबको पता है कि आपका जो प्रैक्टिकल का स्लॉट है जहां पे आपको आपके जर्नल्स सबमिट करने हैं वो है 22 मई से 10 जून तक के। तो इस स्लॉट में आपको आपके जर्नल्स जो है वो सबमिट करने हैं। और आप सबको पहले भी मैंने बोला हुआ है कि आपके जो नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स पर सब्जेक्ट है वो काफ़ी कम किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से प्रैक्टिकल्स है और किस तरीके से आपको आपके जर्नल्स कंप्लीट करने हैं। इन एनी केस ऐसा अगर है कि किसी बंदे को कोरोना हुआ है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो सबमिट नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ कॉलेज को पहले इन्फॉर्म कीजिएगा, उसको और 15 दिन का टाइम जो है वो एब्सोल्युटली दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स रहेंगे, आपकी ग्रेड एग्जाम हो, ओरल्स हो, इन सारी चीज़ों के लिए वो सारे कॉलेजेस से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ना कि किसी और कॉलेजेस से आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना का जो भी अभी फिलहाल सिचुएशन चल रहा है। अब बेसिक इंस्ट्रक्शन जो आपको पता है कि भाई खुद की पानी की बोतल लेके जाओ, खुद का पेन, पेंसिल और जो भी आपको लगता है राइटिंग के लिए वो सारे के सारे आप चीज़ें जो है वो लेके जाइए। तो ये थी आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी है। अब इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि साइंस के तो भाई 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल्स होने ही होने। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो के लिए क्या सीन रहेगा, किस तरीके से मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। आप सबको पता है 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। तो भाई न्यूमेरिकल्स ही रहता है, बट उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है आपको 5 प्रैक्टिकल्स फाइनल करने हैं। आप देख सकते हो आपको 5 प्रैक्टिकल्स फाइनल करने हैं, लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज 2 प्रैक्टिकल्स कम से कम सेक्शन 1 के होने चाहिए, 2 प्रैक्टिकल सेक्शन 2 के होने चाहिए। इस तरीके से कुल मिला के 5 प्रैक्टिकल्स। और आपको इनमें से हर एक सेक्शन में से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब टोटल सवाल पूछे जाएंगे 4, और 4 में से बस आपको 3 सवाल जो है वो सॉल्व करने हैं। अब मुझे बताइए 3 सवाल अगर आप सॉल्व करोगे तो 5-5-5 15 मार्क्स जो है वो आपके तो कवर अप हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए 5 मार्क्स जो रहेंगे वो आपकी जो जर्नल रहेगी उसके लिए। तो इस तरीके से आपके 20 मार्क्स मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल के कवर अप हो जाएंगे। अब देखते हैं फिजिक्स के लिए उन्होंने क्या बोला है। फिजिक्स में आपको 4 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहेंगे और एक एक्टिविटी रहेगी जिससे आपका जर्नल बनेगा, जो कि आपको टाइम पे सबमिट करना है और सर्टिफाई करा के लेना है। अब एग्जाम किस तरीके से होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो देखो किस तरीके से मार्किंग स्कीम दी है। जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहेगा उसके लिए 10 मार्क, जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा जो भी आपको दिया हुआ है 5 मार्क के लिए, उसके बाद जो एक्टिविटी है उसके 5 मार्क, जर्नल के आपके 5 मार्क्स रहेंगे और आपकी जो वाइवा होगी उसके भी 5 मार्क्स। तो कुल मिला के जो 30 मार्क्स आपको फिजिक्स के लिए रहते हैं, तो उसका कुछ इस तरीके से इन लोगों ने सेग्रीगेशन किया हुआ है। अब जाते हैं बायो के लिए। काफ़ी सारा डिटेल में डिस्कशन इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ बायो के लिए हम लोगों को कौन से किस तरीके से मार्किंग स्कीम में वर्कआउट करना है। तो देखो, मेजर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको 4 मार्क के लिए, उसमें से कोई भी एक आएगा। माइनर एक्सपेरिमेंट्स है उसमें से भी कोई एक आएगा, वो 3 मार्क के लिए। उसके बाद एक और माइनर एक्सपेरिमेंट का सेक्शन रहता है जिसमें से आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट आएगा। उसके बाद स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट, हर स्पॉटिंग के एक्सपेरिमेंट के लिए 2.5 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 4 स्पॉट जो है आपको रहेंगे हर स्पॉटिंग के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब इसी के साथ साथ जो आपका प्रोजेक्ट रहता है, फिर वाइवा रहेगी या फिर आपके जर्नल्स रहेंगे, इनके भी आपके 5, 2 और 3 इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स जो है वो एडजस्ट किए गए। तो प्लीज़ एक बार आप इसको ज़रूर देखना। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे दे रहा हूँ, ताकि आप खुद भी इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार देख पाओ। अब आती है केमिस्ट्री की बारी। केमिस्ट्री में भी हम लोगों को टोटल 5 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करके जर्नल्स सर्टिफाई करना है। अब ये 5 प्रैक्टिकल्स कौन से हैं तो मैं बताता हूँ। 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में से कोई एक होगा, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डिटेक्शन ऑफ 2 बेसिक रेडिकल्स, इनमें से कोई भी 2 होंगे। देन थर्मोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ 2
एसिडिक रेडिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कोई एक रहेगा और आपकी कोई भी एक एक्टिविटी कुछ इस तरीके से वर्कआउट होगी। अब इसकी एग्जाम किस तरीके से ली जाएगी ये भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। जो भी आपके जर्नल्स रहेंगे, वाइवा रहेंगे, उसके 5-5 यानी कि 10 मार्क्स हो गए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होगा उसके 10 मार्क्स, तो ये 20 तो फिक्स हो गए भाई। अब देखिए जो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और डिटेक्शन ऑफ टू बेसिक रेडिकल्स है, इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट आया तो ये 10 और ये 20 टोटल 30 हो जाएंगे, या फिर ये तो आपके 20 फिक्स्ड है, इसी के साथ इनमें से कुछ नहीं आया तो ऑरिंग में आपको कुछ चीजें आ सकती है, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री, डिटेक्शन ऑफ टू एसिडिक रेडिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक ऑब्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ एक एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, जिसको कुल मिला के 6 और 4 यानी कि 10 मार्क्स दिए। तो ऊपर के 20 और ये 10, यहाँ पे आपके 30 मार्क्स जो है वो कवर किए गए। दोस्तों रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं जैसे पहले हुआ करते थे वैसे नहीं होने वाले, तो ये प्लीज़ आप PDF ध्यान से पढ़िए। कुछ भी आपको लगा तो वापस एक बार आप वीडियो देख सकते हो, बट जो भी हो इन प्रैक्टिकल्स में अगर आपको आउट मार्क्स आए तो थोड़ा सा जो थियरी में आपका लोड है वो कम होने के काफ़ी सारे चांसेस है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, और आपको अगर हमारा काम सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।